ये देखिए, ये ड्राइंग पढ़ना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ध्यान से मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताऊंगा, जैसा आप नहीं जानते अपने स्लैब में बीम कैसे बांधते हैं, तो वो आज मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए अपने घर के स्लैब का बीम कैसे बांधना है। या कहीं पर आप सुपरवाइज़र हो या काम करते हो या मिस्त्री हो या हेल्पर हो, तो ये सब के लिए है। टोटल जो सेंटरिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में घुसा है, ये सब के लिए वीडियो है। जो इसको देखेगा अच्छे तरीके से समझेगा। इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा L/4, L/7 इससे रिंग दिया रहता है, एक्स्ट्रा कल्टर दिया रहता है। जो एक्स्ट्रा टॉप बॉटम में सरिया डालते हैं वो किस तरीके से डालते हैं, ड्राइंग पढ़ने का मतलब क्या है, XYZ पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हुए वीडियो को बनाते हैं और आपको समझाते हैं किस तरीके से आपको काम करना है, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है। तो हर एक तरीके की जानकारी देने वाला हूं मैं इस कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो आइए हम आपको थोड़ा सा ड्राइंग के पास ले चलते हैं और फिर आपको अपने साइट पर ही दिखाते हैं। अभी मैं साइट पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर ये देखिए स्टील पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ करना है और किस तरीके से जो डिज़ाइनर आर्किटेक्टर होते हैं, स्टील डिज़ाइनर, वो किस तरीके से लिख के देते हैं, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये सब XYZ में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों, और उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना जो प्यार दिया लोगों ने, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कुछ जो नए लोग हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के वीडियो बनाता रहता हूं। और जब भी बनाता हूं एक परफेक्ट वीडियो बनाता हूं तो उसमें कुछ न कुछ सीखने का तरीका बताता हूं। तो आप ये जानकारी लें और अच्छे से समझें और वीडियो को शेयर करें। जिस किसी को नहीं आता मुझे कमेंट भी करें। मैं कमेंट में, अगर मैं अपने साइट पर वही काम कर रहा हूँ तो कमेंट पढ़ करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो तरीका बता दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए वीडियो को समझाता हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है काम। दोस्तों मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और सामने मेरे पास ड्राइंग रखा हुआ है और टेप भी, हथौड़ी भी। तो इससे आपको पता चल ही गया है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। हथौड़ी से ये प्लाई का ढकाई है और जो भी जानकारी है बीम का मैं बताने वाला हूँ, तो वो जानकारी मैं दूंगा। आप निश्चिंत में रहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ आपको ड्राइंग में। ये देखिए, ये ड्राइंग पढ़ना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ध्यान से मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या दिया है, ये सब जो जानकारी इसमें लिखा रहता है और इसी के माध्यम से हम प्लेट और प्लाई से, जो भी है हमारा तरीका काम करने का, इसी के माध्यम से पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है। और ये आ गया तो आप सुपरवाइज़र, मिस्त्री जो भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर आपको बीम के पास लेकर के बताता हूँ। बीम बांधना भी मेरा यहाँ पर चालू है। यहाँ पर ये देखिए, ये बीम बनाया जा रहा है। तो किस तरीके से कार्य करना है आइए आपको थोड़ा समझा के लेता हूँ मैं। तो यहाँ आप पास में से दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बीम दिया हुआ है। ये शायद थोड़ा पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। बीम नंबर 20, बीम नंबर 7, बीम नंबर 4, 4 नंबर बीम और 7 नंबर बीम, इस तरीके से दिया रहता है। तो आप सोचेंगे कि ये 4 और 7 दो जगह दिया है। तो ये जो 2 जगह देने का मतलब ये है कि दोनों जगह पर एक ही सरिया इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि टॉप में 10 mm दिया है तो 10 mm रहेगा और बॉटम में 12 दिया है तो 12 mm रहेगा। तो इस तरीके से ये एक ही बीम में कितनी लंबाई हो या चौड़ाई हो, कितना भी हो, अगर ये बीम एक ही जगह, एक ही नंबर 2 जगह पर दिया है तो उसका मतलब यही है कि एक ही जो सरिया 4 नंबर में पड़ेगा वही सरिया हमारा 7 नंबर में पड़ेगा। सिर्फ लंबाई हम अपना माप करके कट कर लेंगे सरिया को। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, CB1 का बताया था मैंने, 212 और 212, 316 और यहाँ पर 4 इंच सेंटर से 6 mm का रिंग है। तो यहाँ पर हम 8 का रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ड्राइंग में से
हमने चेंज किया है, क्या रिंग चेंज किया हुआ है। तो हम रिंग, ये कैंटिलीवर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैंटिलीवर पर हमें 4 इंच सेंटर से डालना है। तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये टॉप स्टील और ये बॉटम स्टील इतना आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा L/3 ये टॉप का है, और यहाँ पर कर्टल L/7 ये बॉटम का है। ये बॉटम का नीचे डाला जाता है, टॉप का ऊपर डाला जाता है। तो इस तरीके से आपको डालना है। और बीम का जो रिंग है किस तरीके से L/4 L/3 से हम बांधते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं ये सामने रिंग है बांधा हुआ वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, चलिए मैं बीम पहले दिखाता हूँ। ड्राइंग में से बीम दिखाता हूँ, ये कौन सा बीम है। तो यहाँ आप चेक कर लेते हैं पहले मैं, हमारा ये बीम कौन सा है। तो ये यहाँ पर ये बीम नंबर 4 है। जी हाँ, ये 4 आपको दिख रहा होगा, ये बीम नंबर 4 है। और ये कॉलम से ये कॉलम तक गया है। कैंटिलीवर निकालना भी बाकी है, तो कैंटिलीवर का अलग ही दिया है तो अलग करेंगे। अगर सेम सरिया दिया है तो सेम कर सकते हैं आप भी। तो ये इसका जो बीम नंबर 4 का स्टील है, यहाँ हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर बीम नंबर 4 6-15 का बीम रहेगा RCC, और 2-12, और यहाँ पर L/7 में एक 10 mm और 2 10 mm दिया हुआ है, और L/3 में नहीं दिया, इंड में दिया है। तो इंड का कैसे डालना है, तो यहाँ पर ये इतनी जानकारी दी। और ये बीम सामने है, आपके सामने बीम है, तो यह आगे वहाँ पर कैंटिलीवर हो जाता है। ये यहाँ पर कैंटिलीवर है, और यहाँ पर जो है इसको इंड L/3 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये डक्ट है, ये डक्ट है, और ये लास्ट कॉलम है हमारा। ये लास्ट कॉलम से ये इंड बोला जाता है। तो ये इसका जो L/3 डालने का तरीका है, ये बाहर से हम ये इंड से ये 15 का कॉलम है, और यहाँ तक ये तीसरा हिस्सा डालना है। जो कॉलम है यहाँ पर, ये कॉलम जीने का कॉलम, वो कॉलम से और ये कॉलम हम नाप ले लेंगे, और इसमें से हम तीसरा हिस्सा डालेंगे। जैसे कि हम इसका तीसरा हिस्सा क्या होता है, 10 फीट हमारा जगह मिल गया इधर का, ये कॉलम के अंदर से वो कॉलम के अंदर तक। तो 10 फीट में हम तीसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। यदि नहीं आपको मालूम तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10 में से आप तीसरा हिस्सा 3 फीट 3-9 और 4 इंच वो, तो 3 फीट 4 इंच हमारा तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो आप कैसे समझ गए होंगे निकाला मैंने। तो 3-9 आपको भाग देना है दोस्तों, और इसमें से आपको तीसरा हिस्सा निकालना। तो इसमें से आप तीसरा हिस्सा यहाँ से जोड़ेंगे, और प्लस हमको ये करना है कॉलम तक। इसमें 3 फुट 4 इंच हमारा ये कॉलम के अंदर फेस से आगे तक जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से ये हमको प्लस करना है 15 इंच। जिस साइज़ का हमारा कॉलम है उतनी हमको सरिया प्लस करना है। तो 3 फीट 4 इंच वो हमारा जाएगा ही, और प्लस इसमें हम 15 इंच करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 फीट 6 इंच। तो 4 फीट 6 इंच का हमारा L/3 का सरिया पड़ेगा। उसी तरीके से ये सपोर्टिंग रिंग बोलते हैं इसको, ये डालना है। ये 6 इंच पे हमने वहाँ पर ड्राइंग में हमारा जो सरिया दिया हुआ था उसको कितने पे दिया था, ये 4 इंच पे दिया था, और 6 mm का रिंग दिया था। तो ये हम 6 mm का नहीं, ये 8 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं रिंग। इसलिए स्पेसिंग सेंटर हमने आर्केटर से पूछ करके, उससे मतलब बातचीत करके हमने स्पेसिंग सेंटर जितना वो बोला उतना बढ़ाया हो। कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं करना। यदि थोड़ा आपको लगता है गलत है, यहाँ पर ये सरिया है 12 mm का, और यहाँ पर जैसा कि कहीं कहीं पर 8 mm 10 mm दे देते हैं, तो आपको लगता है कि कम डाला है, तो आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपको घटाना नहीं है। ये 12 है तो आप 16 डलवा सकते हैं, जो कैंटिलीवर तक जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं आपको एक्स्ट्रा डालना है तो आप वहाँ से फिर कैंटिलीवर पे डाल सकते हैं। तो आपको स्टील कम नहीं करना, ज़्यादा कर देंगे तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।